साथियों नमस्कार। साथियों, आरटी एक्ट 2009 को हम लोगों ने मिलकर एक बेहतरीन तरीके से याद किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मुंह जुबान पर याद होगा और एक बिंब बनाकर इस तरीके से याद किया कि उसको कभी नहीं भूलेंगे। जिससे ही ऑप्शन देखेंगे आराम से कर देंगे। उसके बाद में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि राजस्थान का आरटी जो 2011 हमारे सिलेबस में जुड़ा है उसको भी हम याद करेंगे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि अब इसको हम केवल बिंब से याद करेंगे। ना डिजिटल बोर्ड होगा, ना कोई बोर्ड होगा, ना कोई पेन होगा। जैसा कि आप सबको पहले ही ग्रुप में अवगत करवा दिया गया था कि आप लोगों को एक बार रीडिंग मार लेनी है। अब मैं जो बताऊँ ना उस तरीके से एक एक शब्द सुनना है। कब? जब आपको याद नहीं हुआ। अगर याद हो गया तो ये वीडियो आपको नहीं देखना। साथियों, आज हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं बिंब बनाने की, ताकि आरटी 2011 भी हम कभी नहीं भूलें। सबसे पहले मैं बात करूं आरटी नियमावली 2011। जब हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो हम आरटी की नियमावली की बात करते हैं। देखो भैया, दो बातें तो हमें पहले से पता है। पहली कौन सी? कि 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी हुई राजस्थान आरटी नियमावली 2011 की। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। दूसरी बात, 1 अप्रैल 2011 को ये लागू हो गया। दो बातें हमें पहले से पता थी। 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी हुई, 1 अप्रैल 2011 को ये लागू हो गया। देखो, तीसरी बात और याद रखनी है। 3 बोल रहा हूँ ना, तो मार्च की बात है। 3 से याद रखना 30 तारीख की बात है कि 30 मार्च 2011 को गजट में प्रकाशन हुआ था। किसका? आरटी नियमावली 2011 का। अब हमें 3 बातें पता पड़ गई कि 29 मार्च को अधिसूचना जारी हुई, 30 मार्च को गजट में प्रकाशन हो गया और 1 अप्रैल 2011 को ये लागू हो गया। 3 डेट है, तीनों डेट आप लोगों को याद होनी चाहिए। 29 मार्च, 30 मार्च, 1 अप्रैल। 29 और 1 अप्रैल आपको पहले से याद थी और 30 मार्च को तीसरी बात से हम लोगों ने याद कर ली। और सुनो आगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या याद था कि 29 मार्च को अधिसूचना जारी हुई। तो 29 से याद रखना। आपको पूछेगा कि आरटी नियमावली 2011 में कितने नियम है? तो 29 नियम है। और हमारे लिए मुश्किल बात यही है कि भैया ये 29 नियम याद करवा दो, हमारी जय जयकार हो जाएगा, 1% से ही हो जाएगा। अब आपसे पूछ अब आपसे पूछे ना कि आरटी 2011 की नियमावली में कितने नियम है? तो 29 नियम है। कैसे पता पड़ा? 29 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी तो 29 ही नियम है। एक एक नियम को हम याद करते हैं धीरे धीरे से, जैसे मैं बताऊं वैसे याद रखना है। नियम 1 में क्या है आप बताना। आरटी एक्ट 2009 के धारा 1 में क्या था? नाम। तो यहां भी क्या है? नाम। नियम 1 में तो नाम है। नियम 2 में क्या है? वहां पर धारा 2 पे क्या था? दो पर परिभाषा। तो यहां पर क्या है? यहां पर भी परिभाषा। तो 2 में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नियम 1 में नाम है, 2 पे परिभाषा है, 3 और 4 में क्या है वो सुनो। साथियों, एक हमने पढ़ा था एसएमसी। एसएमसी, एसएम का मतलब सुनना, श्रीमान बोलो या श्रीमती बोलो, ऐसे याद रखना। आपको क्या करना है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। श्रीमान को श्रीमती पर शक करना है और श्रीमती को श्रीमान पर शक करना है। बात मैं एसएमसी की कर रहा हूँ। धारा नियम 3 में और नियम 4 में हम एसएमसी की बात करते हैं। नियम 3 कहता है, नियम 3 में आपको शक करना है किस पर? श्रीमान को श्रीमती पर, श्रीमती को श्रीमान पर। और शक कर कर आपको यह पता लगाना है कि खास आदमी कौन है, श्रीमान का कौन है, श्रीमती का कौन है। ठीक है। नियम 3 आते ही आपको पता पड़ना चाहिए श्रीमान। एस एम मतलब नियम 3 भी एसएमसी से संबंधित है और नियम 4 भी एसएमसी से संबंधित है। नियम 3 में शक करना है और नियम 4 में खास आदमी का पता लगाना है। 1 में नाम है, नियम 2 पर परिभाषा है, 3 में शक। स और क याद रखना, स पुर संरचना और क पुर कृत्य। संरचना और कृत्य
किसके? श्रीमान के या श्रीमती के, मतलब एसएमसी के। पूछेगा नियम 3 बताओ, तो आपको याद होना चाहिए कि भैया एसएमसी के संरचना और कृत्य नियम 3 में है। जबकि हमने कैसे याद किया कि नियम 3 में क्या है? नियम 3 में तो शक करना है और 4 में कास आदमी का पता लगाना है। कापुर कार्यकारी, सपुर समिति। अब पूछेगा एसएमसी की कार्यकारी समिति कौन से नियम में है? चौथे नियम में। देखिए नियम 1 कहता है कि भैया नाम, नियम 2 पे परिभाषा, नियम 3 में शक करना है, नियम 4 में कास आदमी का पता लगाना है, 3 में शक से याद किया संरचना और कृत्य, और नियम 4 में कास आदमी से पता किया कार्यकारी समिति किसकी? एसएमसी की। एसएमसी के संरचना और कृत्य नियम 3 में, एसएमसी की कार्यकारी समिति नियम 4 में। उम्मीद करता हूं 4 नियम याद हो गए होंगे। 1 में नाम, 2 पे परिभाषा, 3 में शक, 4 में कास आदमी का पता लगाना है। नियम 5 में क्या है? आप देखो खुद नहीं बोलते कि भैया रीट की परीक्षा को तो ये सरकार पंचवर्षीय योजना बनाने में जा रही है। जब कब हम योजना की बात करते हैं ना, तो योजना वही शोभनीय है, वही बढ़िया लगती है जो 5 साल की होती है। तो नियम 5 में योजना है कि विद्यालय विकास योजना। अब इतना सा याद रखना कि नियम 5 में योजना, पंचवर्षीय योजना ऐसे तो बोलते हैं, तो 5 में योजना। 1 में नाम, 2 पे परिभाषा, 3 में शक, 4 में खास और 5 में योजना। नियम 6 का याद रखना साथियों। नियम 6 क्या कहता है? एक क्रिकेटर होता है जो वो सिक्स मारता है ना, तो आपको क्या लगता है कि इतना आसान होगा वो सिक्स मारना? नहीं, वो सिक्स तभी मार पाएगा जब वो विशेष क्या लेगा? प्रैक्टिस करेगा। आप रीट में टॉप तभी कर पाओगे, रीट में सिक्स तभी मार पाओगे, अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा में तभी सिक्स मार पाओगे जब आप विशेष स्टडी करोगे। तो आरटी नियमावली 2011 की नियम 6 यही कहता है कि विशेष प्रशिक्षण, आप एक विशेष प्रशिक्षण लोगे तभी लाइफ में सिक्स मार पाओगे। बताओ नियम 1 में नाम, 2 पे परिभाषा, 3 में शक, 4 में कास आदमी, 5 में योजना, 6 में विशेष प्रशिक्षण। सिक्स कब मारोगे? जब विशेष प्रशिक्षण लोगे। नियम 7 क्या कहता है? नियम 7 को ऐसे याद रखना कि 7 फेरे किससे लोगे? जो योग्य होगा। कौन योग्य है जिससे 7 फेरे लेने हैं? या यूं कहूं कि जिसका आप लोगों को साथ चाहिए लाइफ में, दोस्त बनाना चाहते हो, किसी के साथ रहना चाहते हो, तो कब रहते हो? उसको देखकर, उसका आसपास का क्षेत्र देखकर, उसकी औकात देखकर, उसकी सीमा देखकर कि वो अच्छा है बुरा है, किन लोगों में बैठता है, किन लोगों में खाता पीता है, क्या उसका दायरा है। तभी साथियों किसी के साथ हम रहने के लिए उसको योग्य मानते हैं। नियम 7 कहता है आसपास का क्षेत्र या सीमा। पता पड़ गया? ऐसे याद रख लेना कि 7 फेरे कब लोगे या किसी के साथ कब रहना पसंद करोगे? जब उसका आसपास का क्षेत्र अच्छा होगा या उसकी सीमा, मतलब जहां वो रहता है उसका आसपास का एरिया अच्छा होगा, लिमिट अच्छी होगी, औकात अच्छी होगी। उम्मीद करता हूं धारा 7 भी समझ में आ गई होगी। धारा बोलो या नियम बोलो। नियम 8 देखो, ऐसे आम होता है नहीं, ऐसे अनार होता है, आ से आम होता है, ए आ फिर ऊ तो आता है, आ ही पढ़ते हैं तो ए आ ऊ ऐसे चलते हैं। तो 8, 8 में आ रहा है ना, आ के बाद में ऊ देखो उत्तरदायित्व है। नियम 8 में, 8 में आ के बाद में ऊ आएगा, ऊपर उत्तरदायित्व है। आप और 8 ऊपर उत्तरदायित्व है। नियम 8 में उत्तरदायित्व है। और नियम 9 में देखो, एक बार सब बोलो नो। नो को हम बोलते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे किसी को मना कर रहे हैं। यदि किसी को हाँ करना हो तो हम बोलते हैं यस, और जब किसी को मना करना होता है तो हम बोलते हैं नो। तो साथियों धारा जो नियम 9 है ना, वो खुद बोल रहा है कि मना कर रहा है, ऐसे लग रहा है नो, लेकिन मना नहीं कर सकता। नियम 9 में यही बात है कि बालकों के जो दस्तावेज होते हैं उनको रखने के लिए मना नहीं कर सकते, आपको रखना पड़ेगा, ये नियम 9 कहता है। नियम 9 कहता है बालकों के दस्तावेजों का रख रखाव।
पूछेगा बालकों के दस्तावेजों के रख रखाव कौन से नियम में है, नियम 9 में। 9 नहीं रख कर सकते, रखना ही पड़ेगा। 1 में नाम, 2 पे परिभाषा, 3 में शक, 4 में कास, 5 में योजना, 6 में विशेष प्रशिक्षण, 7 में आसपास का क्षेत्र या सीमा, 8 में उत्तरदायित्व है, 9 में मना नहीं कर सकते, बालकों के दस्तावेज को रखना ही पड़ेगा। तो भैया नियम 10 तो बताओ। नियम 10 में 10 कैसे लिखते हैं? 1 और 0, एक आ रहा है ना। एक का मतलब होता है कि आप एडमिशन करवाना चाहते हो पहली कक्षा में, तो फिर आपको 25% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। किन बालकों को? कमजोर बालकों को, अलाभप्रद बालकों के प्रवेश में 25% का डिस्काउंट, ये नियम 10 कहता है। फिर भैया नियम 11, 11 को कैसे लिखते हैं? 1 और 1 लिखते हैं। एक को अपन बोलते हैं प्रति, मतलब प्रति बालक प्रति पूर्ति। नियम 11 कहता है कि प्रति बालक कितना व्यय हुआ ना, उसकी प्रतिपूर्ति, मतलब दो चीज आएगी। जैसे 11 को कैसे लिखोगे? 1 और 1, तो फिर नियम 11 में आएगा प्रति प्रति दो बार आएगा, प्रति बालक प्रतिपूर्ति, ऐसे याद रखना। प्रति बालक प्रतिपूर्ति, प्रति बालक प्रतिपूर्ति, प्रति प्रति दो बार बोल रहा हूं, और 11 में भी 1 1 दो बार आ रहा है। नियम 12 देखो साथियों, जब कोई खत्म हो जाता है ना, तो उसके खत्म होने के बाद में अपन बोलते हैं 12वें के दिन जिमाना पड़ता है। ये हमारी प्रथा है, हालांकि कुछ जगह बंद भी हो गई, लेकिन प्रथा है। तो आप ये बताओ कि कितने लोगों को जिमाना है, भोजन करना है कि नहीं करना? ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? जो जिसकी मृत्यु होती है उसकी आयु के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 महीने का बालक मर गया तो आपने कभी भंडारा करते हुए नहीं देखा होगा। कोई बड़ा बुजुर्ग 100 साल का खत्म होता है तो 3 3 दिन तक जीवाने की प्रक्रिया हमारे समाज में व्याप्त है। हालांकि क्रूति है, लेकिन हम करते हैं। तो 12वां जब किसी इंसान का होता है तो डिपेंड करता है उसकी उम्र पर। तो नियम 12 कहता है कि आयु का सबूत के दस्तावेज, कि उम्र कितनी हो गई उसके सबूत दो। ये किस में है? नियम 12 में है। फिर भैया नियम 13 क्या कहता है? तो एक गाना सुना होगा कि इसमें मेरा गाठा तेरा कुछ नहीं जाता। एक गाना आता है कि इसमें मेरा गाठा तेरा कुछ नहीं जाता, उसको ऐसे समझना। रीट की एग्जाम फरवरी में है या मार्च के फर्स्ट वीक में है। आप नहीं पढ़ते हो तो आपका घाटा है, सरकार का इस सिस्टम का घाटा नहीं है। खुद के ऊपर लेना कि इसमें मेरा घाटा, आप अपनी जगह सोचना आपका घाटा है। अगर रीट की तैयारी कर रहे हो तो तेरा कुछ नहीं जाता, सरकार का कुछ नहीं जाएगा। क्यों? आपके पास एक लिमिट टाइम है 2 महीने का, लेकिन सरकार के पास विस्तारित काल अवधि है। विस्तारित का मतलब है कि खुल्लम खुल्ला समय अवधि है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा 2 महीने साल भर का, तभी तो 4 साल सरकार खींच गई। तो 13 में विस्तारित काल अवधि, 13 13 क्यों नहीं बिगड़ रहा कुछ? क्योंकि उसके पास विस्तारित काल अवधि है, खूब सारा समय है। बिगड़ेगा तो हमारा बिगड़ेगा, हमारे पास समय नहीं है कि मेरा इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। तेरा क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसके पास विस्तारित काल अवधि है। धारा नियम 13 में क्या है? विस्तारित काल अवधि। नियम 12 में क्या है? 12वां किसका करना है? उसके लिए उम्र का सबूत दो, आयु के सबूत के कागज दो। धारा नियम 11 में क्या है? प्रति बालक प्रतिपूर्ति। 10 में क्या है? बालकों के प्रवेश पर 25% का डिस्काउंट, चाहे कमजोर बालक हो अलाभप्रद बालक हो। 9 में मना नहीं कर सकते, 8 में उत्तरदायित्व है, 7 में आसपास का क्षेत्र और सीमा। इतना लोगों को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नियम 13 में क्या है। नियम 13 में भैया विस्तारित काल अवधि। फिर नियम 14 में क्या है? तो 14 में है विद्यालय की मान्यता, और 15 में क्या है? मान्यता को वापस लेना। इस वीडियो में साथियों इतना ही करेंगे। नियम 15 तक मैंने याद करवाने की कोशिश की है, एक बिंब बनाने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखो, जो जो मैंने कीवर्ड बताया उसको लिखो, और फिर आपके पास जो भी किताब हो उस किताब में से देखना कि 15 नियम याद होते नहीं होते। एक बार पुनः रिवीजन करवा रहा हूँ। 29 मार्च को अधिसूचना जारी हुई, अतः 29 ही नियम है। 30 मार्च को गजट में प्रकाशन हुआ, 1 अप्रैल 2011 को लागू हो गया। 29 नियम में से नियम 1 कहता है नाम, नियम 2 पर परिभाषा, 3 में हमें शक करना है, 4 का
4 में कास आदमी का पता लगाना है, 5 में योजना, 6 में विशेष प्रशिक्षण, 7 में आसपास का क्षेत्र और सीमा, 8 में उत्तरदायित्व, 9 में मना नहीं कर सकते, बालकों के दस्तावेज को रखना पड़ेगा, 10 में बालकों के प्रवेश पर 25% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, चाहे कमजोर बालक हो चाहे अलाभप्रद बालक हो। नियम 11 में प्रति बालक प्रतिपूर्ति, नियम 12 में आयु का सबूत देना पड़ेगा, नियम 13 में विस्तारित काल अवधि, नियम 14 में विद्यालय की मान्यता और नियम 15 में मान्यता वापस लेना। ये था आरटी नियमावली 2011 राजस्थान के संदर्भ में 15 नियम हमने याद किए। राधे राधे राधे। पसंद आया हो, आगे की 15 धारा 14 धारा और याद करनी हो, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।